हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्पादक संतुलन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपके लिए 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, क्योंकि चैप्टर का पूरा कंसेप्ट उन दोनों पार्ट के अंदर था। हमने स्टार्ट करा था उत्पादक संतुलन, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था उत्पादक संतुलन का मतलब क्या होता है और उत्पादक संतुलन को निकालने की 2 विधियां होती है, एमआर और एमसी विधि। तो फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको एमआर एमसी विधि दोनों बाजार के अंदर समझाया था। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको टीआरटीसी विधि दोनों बाजार के अंदर समझाया था। आज उन दोनों मेथड्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, लेकिन मैंने उससे पहले क्या कर दिया है, उत्पादक संतुलन की शर्तें लिख दी हैं दोनों विधियों के अंदर। एमआर एमसी विधि के अंदर शर्त क्या होती है, जहां पर एमआर और एमसी बराबर होने चाहिए और एमआर बराबर एमसी के बाद एमसी जो है हमारा ज्यादा होना चाहिए और एमआर कैसा होना चाहिए, कम। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर जब मैंने आपको ये वाला मेथड पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने दोनों बाजार के अंदर ये सेम सिचुएशन होती है उत्पादक संतुलन की, वो समझा दिया था। टीआरटीसी विधि के द्वारा उत्पादक कहां पर संतुलन प्राप्त करता है, जहां पर टीआर और टीसी का धनात्मक अंतर अधिकतम हो जाता है और उसके बाद अगर उत्पादन करता है तो उसका कुल लाभ गिरने लग जाता है। ये 2 शर्तें थी। इसके अलावा यहां पर लागत और आगम, क्योंकि ये पूरा चैप्टर लागत और आगम से जुड़ा हुआ है, तो मैंने दोनों के जो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हुए यहाँ पे लिख दिए। टीआर का फॉर्मूला होता है पी इंटू में क्यू, टीआर का एआर का फॉर्मूला होता है टीआर अपॉन में उत्पादन या क्वांटिटी, एमआर का फॉर्मूला होता है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस करो। टीसी का फॉर्मूला टीएफसी प्लस टीबीसी, एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन में आउटपुट और एबीसी का फॉर्मूला टीबीसी अपॉन आउटपुट और एटीसी का फॉर्मूला टीसी अपॉन में आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप टीसी या फिर टीबीसी की मदद ले सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका से एमआर और एमसी विधि का उपयोग करके, इट मींस हमारे को फर्स्ट वाला जो मेथड है वो लगाना है। एमआर एमसी विधि का उपयोग करके हमारे को उत्पादक संतुलन ज्ञात करें। देखो, जब भी हम एमआर एमसी विधि से करें या टीआरटीसी विधि से करें तो हमें अपने शेड्यूल में चेक करना होगा कि हमारे पास एमआर एमसी होने तो चाहिए। अगर हमारे पास एमआर एमसी नहीं है तो हम पहले एमआर एमसी ज्ञात करेंगे, फिर उत्पादक संतुलन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्यू, तो आप एक काम करो, क्यू ले लो 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और ये आपको 7 तक आपको क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है हमारे को एआर, एआर हमारा सब में सेम है 7 7, इस तरीके से हमने सब में लिख दिया। ठीक है, अब देखो एआर और एमआर वैसे इस बाजार में बराबर होता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप फॉर्मूलों के हिसाब से चलो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, टीसी दिया है। तो पहले जो चीजें दी है मैं उसको लिख देता हूं। 8 15 22 28 है हमारे सामने, 33 40 और 48। ठीक है, हमारे को दिया है एआर और टीसी, लेकिन हमारे को निकालना पड़ेगा एमआर, हमारे को निकालना पड़ेगा एमआर और एमसी, क्योंकि उसी की मदद से, देखो अगर हम एमसी की बात करें तो एमसी तो हमारा सीधा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसी की मदद से निकलेगा। एमसी किसकी मदद से निकलता है, टीसी। चेक करो, एमसी निकालने के लिए टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म माइनस करो। पहले का सेम है, पहले का हम 8 लिख देंगे, 15 में से 8 गया तो हमारा 7 आ जाएगा, 22 में से गया तो 15 गया तो 7 आ गया, 28 में से 22 गया तो ये 6 आ गया, 33 में से हमारा 8 गया तो हमारा 5 आ गया, 40 में से गया तो हमारा 7 आ गया और 48 में से 40 गया तो ये हमारा 8 आ गया। तो एमसी हमने निकाल दिया। अब हमारे को निकालना है एमआर, लेकिन एमआर के लिए देखो हमारे पास सबसे पहले है एआर। एक काम करता हूं, मैं एआर के फॉर्मूले पे पहुंचता हूं। एआर का फॉर्मूला होता है टीआर अपॉन में क्वांटिटी। अगर मुझे यहां से टीआर मिल जाएगा तो टीआर की मदद से मैं एमआर निकालूंगा। मुझे तो पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्वेश्चन है, क्योंकि एआर सब में सेम है, तो जो एआर होगा वही एमआर होगा। लेकिन मैं फिर भी एक काम करता हूं, पहले टीआर निकाल के आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरा समझा देता हूं। ठीक है, तो टीआर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो हमारे को निकालना है टीआर, तो ये क्वांटिटी इधर जाके इनटू हो जाएगी। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42 और 7 सत्ते 49। ये हमारा क्या निकल गया, टीआर। अब इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे एमआर। भैया आपने टीआर क्यों निकाला, एमआर की वजह से। पहले का सेम, 14 में से 7 गया तो 7, 21 में से 14 गया 7, सब में ये 7 आ जाएगा। आप चेक कर लेना निकाल के, ये सब में कैसा आ जाएगा, 7। अब हमारे को जो कंपैरिजन करना है वो एमसी में करना है और एमआर के अंदर करना है। ठीक है, क्या है, जहां पर एमआर बराबर एमसी होना चाहिए। क्या यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे दोनों बराबर है, यस, यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पर भी दोनों बराबर है। ठीक है, एमआर बराबर एमसी, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, यहाँ पर भी एमआर बराबर एमसी है। ठीक है,
3 जगह पर mr बराबर mc है। इसका मतलब कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो 3 जगह पर फुलफिल हो रही है। तो हम एक बार दूसरी कंडीशन लगा के देखते हैं। mr बराबर mc के बाद mc ज़्यादा और mr कम होना चाहिए। इसके बाद mc ज़्यादा और mr कम, यानी ये ज़्यादा और ये कम होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उत्पादक संतुलन में नहीं है। अब यहाँ पे यूज़ करते देखते हैं। यहाँ पे दोनों बराबर है, उसके जस्ट बाद mc ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए था और ये कम, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, तो उत्पादक यहाँ पर भी संतुलन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, mr बराबर mc है, उसके जस्ट बाद हमारा mr कम है, चेक करो 7 है, और mc कैसा है 8 है। यानी इस वाली सिचुएशन में दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आपको बस नीचे एक लाइन लिखनी होगी। वो क्या लिखनी होगी कि कहाँ पर दोनों बराबर है, इस वाले पे, यहाँ पर लिखना छठी इकाई पर उत्पादक की दोनों शर्तें, उत्पादक संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती है, अर्थात छठी इकाई पर उत्पादक संतुलन में है। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों एक और क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे को MR-MC विधि के द्वारा ही उत्पादक संतुलन ज्ञात करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे को उत्पादन दिया है। उत्पादन मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5, ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हमारे को इस बार AR गिवन है। AR कितना कितना है, 12 11 10 9 8, ठीक है। AR के बाद हमारे को गिवन है AC जो कि 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 9 है। तो अब आपको भी पता है कि हमारा AR और AC नहीं है, हमारे को MR-MC विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हमारे को MR और MC निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, AR। तो एक काम करता हूँ, मैं AR के फॉर्मूले पे पहुंचता हूँ। देखो AR की मदद से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, TR। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पहले TR निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले TR निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिर जब TR आ जाएगा तो मेरे को MR निकालने में आसानी हो जाएगी। TR का क्या फॉर्मूला बना, इधर जाके Q इंटू हो जाएगा AR से। तो 12 1 कम 12, ये Q से इंटू हो रहा है, ठीक है। 11 दूनी 22, 10 को 3 से करा 30 आ गया, 9 चौक 36 और 8 पंजे 40। ये हमारा TR आ गया। अब मैं इसकी मदद से क्या कर लेता हूँ, एक बार MR कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले का सेम रहेगा, इसमें से 22 में से हमने 12 माइनस करा तो 10 आ गया, 30 में से 22 गया तो 8, 36 में से 30 गया तो 6 और 40 में से 36 गया तो ये हमारा 4 आ गया। तो MR की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे को किसी भी तरीके से MC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कंडीशन के लिए हमारे को MC चाहिए। तो MC के लिए एक मदद दे रखी है हमारे को AC। देखो AC बोल लो या फिर ATC बोल लो, बात एक ही है। AC या ATC का मतलब एक ही होता है। यहां से हमारे को क्या पता चल सकता है, यहां से मुझे TC पता चल सकता है। अगर मैं इधर Q ले जाके इंटू कर दूं तो मुझे यहां से TC पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूं, पहले TC निकाल लेता हूं। कैसे, AC को उत्पादन की इकाइयों से गुणा कर दो। 4 1 कम 4 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। 6 तिया 18, 7 चौके 28 और 9 पंजे 45, ये हमारा आ गया। अब TC आ गया, तो TC की मदद से मैं क्या निकाल लूंगा, MC। कैसे, पहले का हम सेम लिख देंगे। 10 में से आपका 4 गया तो 6, 18 में से यह 8 आ गया, 28 में से 18 गया तो यह आ गया आपका 10 और 45 में से गया तो यह आ गया आपका 17, ठीक है। अब हम कंडीशन लगा देते हैं और देख लेते हैं। नीचे हमें एक लाइन लिखनी है कि कहां पर उत्पादक संतुलन में हमें कंपैरिजन करना है, एक MR को और दूसरा MC को। क्या यहाँ दोनों बराबर है, पहली कंडीशन पहले लगाएंगे, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ भी दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है सिर्फ दोनों, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर भी दोनों बराबर नहीं है। पहली कंडीशन तो लग गई कि MR बराबर MC है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके तुरंत बाद MC की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद MC की वैल्यू 10 है और MR की वैल्यू ये है, यानी MC ज्यादा है और MR क्या है, कम है। इसका मतलब उत्पादक तीसरी इकाई में संतुलन पे है। तीसरी इकाई पर उत्पादक संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती है, इसलिए उत्पादक तीसरी इकाई पर किस में है, संतुलन में है। अगर सेम इसी क्वेश्चन को हमारे को दूसरे मेथड से करना पड़े, यानी कि अगर हमारे को TR-TC विधि से इसी को करना पड़े, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, जब भी हम TR-TC विधि से हम लोग उत्पादक संतुलन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें लाभ की जरूरत होती है। तो हम एक काम करते हैं, पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ का फॉर्मूला क्या है, TR माइनस TC। देखो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो ये आ गया आपका 8, ठीक है। 22 में से 10 गया तो ये आपका आ गया 12, 30 में से गया तो ये आपका आ गया 12, ठीक है। 18 गया तो 36 में से आपका गया 28 तो ये आपका आ गया 8 और 40 में से आपका गया 45 तो ये आ गया आपका -5। तो ये वाला मेथड क्या कहता है, जहां पर TR और TC का धनात्मक अंतर सबसे अधिक हो। तो ये TR और TC का अंतर ही है, जो लाभ होता है वो TR TC का अंतर होता है। सबसे धनात्मक अंतर सबसे ज्यादा कहां पर है, 2 जगह पर है।
तो दो जगह पर तो उत्पादक संतुलन में हो नहीं सकता, तो एक जगह पर ही कहीं उत्पादक संतुलन में था। लेकिन उसके बाद कहता है कि संतुलन के बाद लाभ गिरना चाहिए। अगर मैं यहां पर संतुलन मानता हूं तो उसके बाद लाभ गिरना चाहिए, लेकिन लाभ यहां पर तो सेम ही है जो ऊपर था। अगर मैं यहां पर उत्पादक संतुलन मानता हूं तो उसके बाद देखो लाभ क्या हो रहा है, गिर रहा है। अर्थात उत्पादक कौन सी इकाई पर संतुलन में है, तीसरी इकाई पर संतुलन में है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, अगर MRMC विधि से आता है तो आपको सबसे पहले फोकस रखना है जो भी आपको एग्जाम में दिया हुआ है, आपको उसकी मदद से पहले इन फॉर्मूलों का यूज करके MR और MC निकालना है। अगर आपको TRTC से बोला गया तो TRTC देखो क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो उनको निकालो और उसके बाद लाभ निकालो, और लाभ निकालने के बाद क्वेश्चन को देख लो दोनों कंडीशन कहां पर फुलफिल हो रही है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अगली क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।